प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं वो आज सीखेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी दोस्त आप लोग को पढ़ते हैं कहीं भी वो भी सीख सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पग विचलन विधि का जो माध्य निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला हमेशा बनाने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला इसे लिखने कहते हैं ताकि फॉर्मूला लिखने से आपको ये पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो माध्य यानी x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। वीडियो आ रहा है क्लियर ना? चलिए, इससे आप पता चला ये चलेगा कि क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में और क्या निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आप ए प्लस ए मालूम है? नहीं है मालूम। अब ए क्या होता है बताएंगे अभी। एफ आई, हाँ एफ आई दिया गया, ये एफ आई है ना, यहाँ पे एफ आई ये दिया गया है। यू आई नहीं पता है। एच मालूम है। कहाँ देखिए, एच बोलते हैं कि डिस्टेंस यानी कि वर्ग अंतराल में कितना का डिस्टेंस है बीच में। तो 0 से 5 है, 5 से 10 है, मतलब कितना का अंतर हो रहा है। 5 यानी 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ 5 है ना, 5 10 हुआ, फिर 10 से क्या हुआ 15 हुआ, यानी 5 5 का डिस्टेंस हो रहा है। इसका मतलब एच कितना है, तो एच होगा कितना 5। क्लियर? कितना होगा 5। तो एच तो मालूम हो गया, बारंबारता भी मालूम है, लेकिन ए और यू आई मालूम नहीं है। तो ए अभी बाद में निकालेंगे, पहले निकालिए यू आई। क्या निकालेंगे? यू आई। देखिए यू आई जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है डी बाई एच। क्या होता है? डी बाई एच। यू आई निकालने के लिए आपको डी आई चाहिए और एच चाहिए। तो एच तो मालूम हो गया है क्या, लेकिन डी आई मालूम है क्या? डी आई हमको मालूम है नहीं है। और डी आई निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? एक्स आई माइनस ए चाहिए। आपको पता है कि डी आई निकालने के लिए हमको एक्स आई माइनस ए, मतलब घुमा फिरा के बात ये पहुंचा कि आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर डी आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर यू आई निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्योंकि सब किसी से जुड़ा हुआ है। यू आई निकालने के लिए आपको डी आई चाहिए, फिर डी आई निकालने के लिए आपको एक्स आई चाहिए, है ना। इस तरह से आप समझेंगे क्या निकालना है और क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एक्स आई निकालिए पहले। तो लिखेंगे एक्स आई। वीडियो आ रहा है क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं आपको पता है कि ये दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 0 और 5 कितना होगा? 5, 2 से भाग दीजिए कितना आएगा? 2.5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 10 और 5 15 होगा, 15 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7.5। फिर 10 और 15 जोड़िए कितना होगा? 25, 25 को 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 12.5। उसी तरह फिर जोड़िए 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35, 35 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17.5 आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 20 और 25 कितना हो जाएगा? तो 45, 45 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 22 दूनी 44, हाँ 22.5 आ जाएगा। उसी तरह 30, 20, 50, 50, 55, 55 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27, 25 कितना आ जाएगा? 27.5। तो इस तरह से आ गया। कैसे होगा? चल गया ना, मतलब ये दोनों को जोड़ना 2 से भाग देना, फिर ये दोनों जोड़ना 2 से भाग देनी है। तो एक्स आई निकल गया। अब डी आई निकल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, तो आपको ए चाहिए। अब सर ए किसको बोलेंगे? मेन बात यहाँ पे आ गया, सर ए किसको बोलेंगे? तो ए निकालने का कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए जो एक्स आई में जो बीच वाला मान होगा वही ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो इसके बीच में देखिए कौन संख्या है? देखिए 2 इधर 2 इधर, तो बचा कौन? ये दोनों बचा, बीच में ये दोनों बचा ना। तो इन दोनों में आप जो मन चाहे उसको ले सकते हैं, या आप इसको ले लीजिए ए या इसको ले लीजिए, क्योंकि बीच में 2 संख्या है, ये भी है ये भी है। किसको लेंगे भाई? अरे किसी को ले लीजिए, या इसको या इसको, किसी से लीजिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए इसको क्या मान लेते हैं? ए। क्या मान लेते थे इसको? ए। यहाँ ले देते हैं ए बराबर 17.5। ये संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है।
इसमें 6 संख्या है ना, 6 संख्या है तो इसमें 2 ठो मान आ गया। अगर मान लीजिए ये ठो नहीं है अगर, तो कितना मान होगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तब ए का मान क्या लेना पड़ता, इतना 12.5 सिर्फ वही लेना पड़ता, क्योंकि बीच में यही आ रहा है। लेकिन अभी बीच में ये और ये दोनों आ रहा है, तो किसी को आप ले सकते हैं, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे, तो डी आई का मान ए का मान तो निकल गया, अब डी आई का मान निकल जाएगा आसान है। देखिए डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए, तो देखिए एक्स आई कितना है 2.5, यहाँ रखिए 2.5 माइनस ए का मान कितना निकला है जी 17.5, यहाँ लिखेंगे 17.5, तो घटाइए कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा, -15 कितना आएगा -15, तो यहाँ लिखेंगे -15। समझ कैसे करते हैं, उसी तरह फिर आगे करेंगे। देखिए यहाँ फिर एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई कितना है जी, इसका हो गया, अब इसका एक्स आई लेना है इतना, ये तो कर लिया ना। अब इसमें आइए एक्स आई कितना है 7.5 है, तो लिखेंगे 7.5 माइनस माइनस ए कितना है, ए 17.5 है, 17.5 नीचे दिखाई पा रहा है क्लियर आप लोग ना, देखिए थोड़ा सा, ठीक। तो इतना आ रहा है, चलिए इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, डी आई निकाल रहे हैं ना अभी, तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई 7.5 है, 7.5 माइनस ए का मान कितना है 17.5, घटाइए कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 10, कितना आ जाएगा 10 आएगा, लेकिन किससे माइनस में आएगा, तो लिखेंगे -10, क्लियर। अब आगे चलिए फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे, फिर आप एक्स आई का मान कितना है तो 12.5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12.5 लिखेंगे, घटाइए तो घटाएंगे कितना आ जाएगा जी, 5 में 5 गया 0 है ना, उसके बाद 7 में 2 गया 5 पॉइंट, मतलब कितना जाएगा ये 5, लेकिन -5 क्या आएगा -5 आएगा। अब उसके उसी तरह फिर अब एक्स आई का मान कितना है 17.5 है, और ए का मान भी 17.5 ही है, दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह करना है, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे। चलिए फिर एक्स आई का मान कितना है जी 22.5, ए का मान कितना 17.5, घटाइए कितना बच जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 17 5 22, 18 19 20 21 22, हाँ तो क्या आ जाएगा 5, लेकिन प्लस की माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, इसके आगे में प्लस है तो प्लस ही वाला आएगा, ठीक है, इसलिए 5 आ गया इसी यहाँ पे। उसी तरह फिर 27.5 एक्स आई है, तो लिखेंगे यहाँ पे 27.5 माइनस 17.5 होगा ए का मान, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 में 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में 1 गया 1, यहाँ पॉइंट यानी कितना जाएगा 10 आ गया। तो इस तरह से किए, मालूम पड़ा किस तरह करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक्स आई में ए क्या करेंगे माइनस करेंगे, अपने आप डी का आई का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, डी आई का मान तो निकल गया, अब डी आई भी मालूम है एच भी मालूम है, तो यू आई तो आराम से निकल जाएगा। चलिए आप क्या निकालेंगे यू आई, देखिए यहाँ पे तो यहाँ इसका मान रखिए, डी आई का मान यहाँ रखिए इसके स्थान पे, तो कितना है -15, तो यहाँ क्या आएगा -15 बाई एच का मान कितना निकाले हैं अभी 5, यहाँ रखिए 5, कट जाए कितना आ जाएगा -3, तो क्या होगा यहाँ पे -3, ठीक है। ये किसका मान आ गया यू आई, किसका मान आ गया यू आई का मान। उसी तरह फिर यहाँ देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ डी आई का मान कितना है -10, -10 यहाँ रखेंगे, भाग कैसे देंगे 5 से, कितना आएगा तो -2 आ जाएगा। फिर -5 है डी आई, -5 यहाँ रखिएगा, भाग देंगे 5 से, कितना होगा -1 होगा। इस तरह से आप पूरा करते चलिए। फिर यहाँ देखिए 0 में 5 से भाग देंगे 0 होगा, 5 में 5 से भाग दीजिएगा 1 आएगा, 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ये फार्मूला से निकल गया यू आई। अब क्या निकालना है जी एफ आई यू आई, तो लिखिए यहाँ पे एफ आई यू आई, देखिए यहाँ एफ आई यू आई, एफ आई तो यहाँ पे है और यू आई यहाँ पे है, बीच में गुना है, गुना कीजिए 3 दूनी 6, लेकिन -6 होगा, क्यों गुना कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं क्या है गुना है। अब फिर देखिए 4 दूनी 8, -8 होगा। फिर देखिए 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस से माइनस आएगा। उसके बाद 6 गुना 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस तरह से एफ आई यू आई का मान भी निकल गया है ना। अब
हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा मतलब योग, ये जो एफ आई यू आई है इसको जोड़ेंगे, आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ तो पूरा फुल है, तो इसको इधर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, इधर यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, सिग्मा मतलब जोड़, क्या होता है जोड़, क्या होता है जोड़, मतलब जो इतना लिखे हैं इसको जोड़िए, तो 4 3 7 होगा, 4 3 7 हो जाएगा। पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए फिर माइनस वाला का, तो 4 3 7 7 0 कितना होगा 7 हुआ है। उसके बाद ये तीनों माइनस है, ये तीनों माइनस जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए 8 6 14 1 15 कितना आएगा -15 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 8 7 15 यानी माइनस कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8। आई बात हम कैसे किए, अरे भाई जो प्लस वाला था उसको अलग कर लिए, जोड़ अलग जोड़ लिए, और माइनस वाला अलग जोड़ लिए, बाद में जोड़ना क्या करें घटा दिए। मतलब यहाँ देखिए 4 3 7 7 लिखिए, 8 से 14 1 15, तो -15 आएगा ना, तो -15 दिए, प्लस का देखिए यहाँ पे समझिए बात को, ये दोनों जोड़े तो 7 आया, प्लस करेंगे, अब 8 6 14 1 15 -15 होगा, जोड़िए इधर +7 प्लस इंटू माइनस, -15 है 15, घटाएंगे तो -8, वही चीज़ आया -8, तो -8 आगे जोड़ने पर। उसके बाद है एफ आई, नीचे में क्या है एफ आई, सॉरी यहाँ पे सिग्मा छूट गया, क्या छूट गया, सिग्मा एफ आई होगा, क्या छूट गया सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई है, मतलब कि जोड़, किसका जोड़ एफ आई का, तो जोड़िए यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर, जहाँ भी सिग्मा लगा रहे हैं इसका मतलब उसको जोड़ना है, जोड़िए 4 2 6 1 7 7 6 13 13 14 15 16 17 18, दोबारा जोड़िए, कितना गलती हो रहा है क्या, 4 2 6 6 1 7 7 6 13 13 3 14 15 16 16 2 18 हो जाएगा। इस तरह से एफ आई का भी मान निकल गया है, ठीक है। चलिए तो ये भी निकल गया, सब कुछ तो मालूम हो गया है। अब क्या करना, सबका मान इस फॉर्मूला में रखेंगे और इसका मान आराम से निकल जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। माध्य x बार बराबर, वीडियो आ रहा है क्लियर ना, चलिए तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। अब a का मान कितना है जी 17.5, तो लिखिए 17.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना निकाले हैं -8, तो ब्रैकेट में लिखिए पे -8 बाई एफ आई सिग्मा एफ आई तो सिग्मा एफ आई कितना आया है 18 आया है, यहाँ लिखेंगे 18 गुना एच का जो मान आया है वो कितना है 5 आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, 17.5 प्लस इंटू माइनस -8 गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40/18। अब इसका एलसीएम कर देखिए, यहाँ पर 0 हटा दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट हटाएंगे, नीचे में क्या आएगा 10 आएगा, क्या जाएगा 10। उसके बाद भिन्न घटा करना है, बाकी जो कर देना आसानी से, आया समझ में। तो इस तरह से कर देंगे, इसका एलसीएम करना है, जो भी आएगा, मतलब भिन्न घटा आ गया, भिन्न घटा जानते हैं आप लोग ना कि नहीं जानते हैं, ये जानते होंगे, तो आगे इस तरह से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल क्लास में इसका आगे देखेंगे। कल देखने वाले हम लोग बहुलक, यानी कि माध्य का तीनों विधि कंप्लीट हो गया है, तीनों विधि कंप्लीट हो गया है। तो कल क्या देखेंगे, कल देखेंगे बहुलक निकालने के लिए। और अब ये सर इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम मैट्रिक होगा उसमें कैसे बनाएंगे, 3 विधि बनाएंगे कैसे, देखिए। तो एग्ज़ाम ये करना है, अगर आपको क्वेश्चन में ये कुछ ना बोले, सिर्फ ये बोले कि माध्य ज्ञात करें, सिर्फ इतना बोले, तो क्या करना आपको, कोई भी विधि, जो विधि आपको पसंद आए, चाहे प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये तीनों विधि में कोई भी विधि से आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें, तो आपको कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। या कह दे कि पग विचलन विधि से ज्ञात करें, तो आपको ही विधि से करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ अगर ना बोले तो आप कोई भी विधि से कर सकते, तीनों में कोई विधि से कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, तो कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बहुलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से 10 नंबर आपको पूछा जाएगा एग्जाम, यानी कि 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जो बताते हैं उसको बार बार रिविजन करना है, ठीक, और कुछ नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए बाय।